नमस्कार, सभी का स्वागत है रजवाड़ा किचन में। आज हम लेकर आए हैं नवरात्रि स्पेशल नारियल के लड्डू। ये लड्डू झटपट तैयार हो जाते हैं और व्रत और प्रसाद के लिए परफेक्ट रेसिपी मानी जाती है। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कच्चा नारियल लेंगे। आप चाहो तो इसकी जगह आप सूखा नारियल भी ले सकते हो, या फिर जो मार्केट में पिसा पिसाया जो पाउडर मिलता है नारियल का, वो भी आप ले सकते हो। मैं यहाँ पर कच्चा नारियल ले रही हूँ क्योंकि कच्चा नारियल मेरे पास ऑलरेडी घर में पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसके लड्डू ही बना लेती हूँ। इसके लड्डू जब बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो छिलका है ना, ये काला काला लड्डू में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो हम सारा छिलका इसका अलग कर देंगे और साइड में रख देते हैं। अब नारियल को हम ग्रेड कर लेंगे। अगर आपको नारियल को कसना नहीं है ना, तो मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर सकते हो, लेकिन कसने में भी 1.5 से 2 मिनट का ही टाइम लगेगा। देखो यहाँ पर सारा नारियल कस लिया है, लगभग 2 मिनट का टाइम लगा है। अब जो काजू बादाम लेंगे ना, उसको भी हम कस लेंगे। कसना इसलिए है कि जो काजू है ना, वो तो वाइट ही होता है, तो वो तो मिक्स हो जाता है नारियल के लड्डुओं में, ज़्यादा अलग से दिखाई नहीं देता। लेकिन बादाम है ना, जिसको छिलके सहित अगर हम पीसते हैं तो वो दिखाई देती है। जो नारियल के लड्डू वाइट वाइट बनते हैं ना, तो उसमें अच्छी नहीं लगती। तो देखो इस तरह से बादाम को कसोगे ना, तो बादाम का छिलका ऊपर ही रह जाएगा और नीचे जो अंदर वाला पार्ट है वो पूरा आ जाएगा। कितना सुंदर लग रहा है ना। अब कढ़ाई में ना लगभग 700 ml दूध लेंगे और इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अगर आप यहाँ पर एक से ज़्यादा नारियल के लड्डू बनाना चाहते हो ना, तो दूध की क्वांटिटी उस हिसाब से आपको बढ़ा लेनी है। एक नारियल के हिसाब से तो ये इतना दूध सफिशिएंट है। अब दूध को गाढ़ा होने तक जब पकाएंगे, तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जो काजू और बादाम का दरदरा पाउडर हमने तैयार किया था उसको। तो उसको मिलाने से क्या होगा कि जो इसमें कच्चेपन का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, और जो नारियल भी हमारा कच्चा ही था, तो जो उसको भी हम साथ ही में डाल देंगे, क्योंकि नारियल भी जो धीरे धीरे ना इसी के साथ पक जाएगा और दूध भी हमारा गाढ़ा होता जाएगा। तो इससे क्या सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएगी, एक जीव हो जाएगा, टेस्ट एक जैसा रहेगा। किसी भी चीज़ में ना कच्चेपन का टेस्ट नहीं आएगा। इससे लड्डू में स्वाद भी बढ़ जाता है और ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी आप नारियल के लड्डू बनाओ ना, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसको छोड़ना नहीं है, कि आप सोचो कि छोड़ देते हैं पक जाएगा धीरे धीरे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, वरना ये नीचे चिपक जाएगा और जल जाएगा। जो जलने की बू है ना, वो सारे लड्डुओं को खराब कर देगी, बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। तो बस लगातार आपको चलाते रहना है। अब देख सकते हो कितना गाढ़ा इसका जो बैटर है लड्डुओं का तैयार हो चुका है, लेकिन ये नीचे लग रहा है, तो बस मैं लगातार चला रही हूँ। इसी तरह से आपको भी लगातार चलाते रहना है। अब लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे हम चीनी। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी हो ना, जिसे बूरा भी बोलते हैं, वो हो तो सबसे बढ़िया है। मेरे पास वो नहीं था, तो मैं तो यहाँ पर मोटी वाली चीनी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर इस चीनी को भी हम मिला लेंगे। अभी हमने इसको नीचे नहीं उतारा है चूल्हे से, ये पक रहा है, तो जल्दी पिघल गई है चीनी भी। देखो बहुत ही गाढ़ा इसका पेस्ट तैयार हो गया है। देख सकते हो कितना गाढ़ा है ये। अब ये लड्डू बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको हम ना फ्लेम को ऑफ करके और साइड में रख लेते हैं और ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे। अब बारी है इन लड्डुओं को गोल गोल शेप देने की। जब आप लड्डू बनाओगे ना, तो ये हाथों पर चिपकने लगेगा, तो उससे बचने के लिए क्या करना है, अपने हाथों पर थोड़ा सा चिकना लगाना है। मतलब कि आप घी लगा सकते हो। घी लगाकर आप इनको बनाओगे ना, तो ये बहुत अच्छे से बनेंगे, बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। अब इसी तरह सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। जब भी आपका मन करे कि मिठाई खानी है, तो उस सिचुएशन में भी आप इन लड्डुओं को तैयार कर सकते हो, या फिर फास्ट में खाना है या व्रत वगैरह में खाना है, तभी भी आप इनको बना सकते हो। त्योहारों पर भी आप इनको बना सकते हो। बहुत आसान है ये बनाना और बहुत ही सिंपल सी चीज़ों से बन जाता है, ज़्यादा तामझाम इसमें नहीं करना होता। सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसको ड्राई कोकोनट पाउडर में डालकर ना इस तरह से गोल-गोल घुमाकर इनको कोटेड कर लेंगे। कोटेड करने से क्या होता है कि लड्डू ना देखने में अच्छे लगते हैं। ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप लगाना, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इन सभी लड्डुओं को इस तरह से कोटेड करके एक प्लेट में निकाल लिया है। दूध से बनी कोई भी मिठाई ना बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलती, तो इसे लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए एक एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में आप 4 से 5 दिन के लिए स्टोर कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो जब भी आपका दिल मीठा खाने का करे तब। अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो नवरात्रि स्पेशल किसी भी तरह की रेसिपीज आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके लिए हर रोज़ नई नई रेसिपीज लाते रहे। और
तब तक के लिए आप इसे एंजॉय करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।